दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास विषय को कवर किया। 151 से आज हम 212 नंबर पर आ चुके हैं, जो कि हमारा 62वां लेक्चर है। ये भारतीय संविधान की क्लास चल रही, ठीक है। तो इतनी शानदार क्लास शायद ही आपको कहीं मिले, और मेरी उम्मीद है कि मैं इसको 75 तक लेके जाऊंगा, यानी 75 क्लास में समाप्त हो जाएगा। अभी 62 है, यानी 13 क्लास अभी कम से कम मैं और कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको दूंगा, ताकि पूरा अच्छे से आपका जो पॉलिटी विषय है वो अच्छे से समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिलहाल कितना पार्ट जाता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित तमाम ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल भी यहाँ स्क्रीन पर रख देता हूं मैं, इसलिए कि आपको पता चले कि हम क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। जैसे लिखा है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान है। बड़ी स्पीड में चलोगे ना तो बताओगे अनुच्छेद 280 और यहीं कर दोगे गलत, ठीक है। अरे पहले समझो पूछा क्या है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का गठन कहां बताया गया, ये कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं उनके बारे में दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया। तो 280 गलत जवाब है, 281 सही जवाब होगा, ठीक है। खैर बात की बात है। लिख रहा वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को अपॉइंट किया जाता है, कितने लोगों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो लोग किस किस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। राज्यों की सहायता अनुदान जो राजस्व राशि होता है उसे कौन आवंटित करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष किस क्षेत्र में माहिर होना चाहिए, किस क्षेत्र का अनुभवी होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया। 1951 में जो पहली वित्त आयोग बनी थी उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इन सभी सवालों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप पूरी क्लास देखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ये विषय इतने अच्छे हैं कि आप एक बार विषय को पढ़िए और आजीवन कोई भी आप परीक्षा दीजिए। आजीवन देने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इतना उम्र तो है नहीं। मैं कह रहा हूं दोस्तों विषय को एक बार पढ़िए। भारत का कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम क्रैक होगा जब आप क्या होंगे, आपका कमांड बना होगा विषय पर, तब ऐसा हो पाएगा। तो मौका दीजिए स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तो याद क्या रखना आपको कि आज हमारा 212वां लेक्चर है, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 6360 सवाल हमारे कवर होंगे, ठीक है। और वित्त आयोग हमारा टॉपिक है। तो पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। जी हां दोस्तों, वित्त आयोग के गठन के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है। तो वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 280 में। कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया। और दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर था कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान है। देखिए जितने बार भी वित्त आयोग बनता है ये कुछ न कुछ सिफारिशें देता है, तो उसकी सिफारिशों के लिए कौन सा प्रावधान जो है वो कहां पर किया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 281 में किया गया है। ये सवाल अगर आता है ना तो ध्यान दीजिएगा आपको जवाब क्या देना, ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित। तीसरा सवाल देखिए, लिख रहा है संविधान में वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया। ये पावर दोस्तों किसके पास है कि वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति को। किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को, ठीक है। याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास पावर है कि वित्त आयोग का गठन कर सकता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद यहां पर है, तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, अब वित्त आयोग में मेंबर की बात आएगी कि कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, उनसे संबंधित क्या क्या सवाल आते हैं। सवाल आता है कि वित्त आयोग का गठन ये कितने वर्ष के लिए किया जाता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, जो समय होता है वो कितना होता है, ठीक है, वित्त आयोग के गठन का, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों कोई भी वित्त आयोग जो बनता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। तो कभी कभी परीक्षा में आता है कि 1 वर्षीय होता है, कि द्विवर्षीय होता है, कि त्रैवर्षीय होता है, या पंचवर्षीय होता है। तो क्या जवाब होगा आपका, पंचवर्षीय। वित्त आयोग जो होता है दोस्तों ये पंचवर्षीय प्रोग्राम है। क्या दोस्तों, यह पंचवर्षीय प्रोग्राम है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यहां से भी सवाल आता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों कुल 5 लोगों को नियुक्त करते हैं। कितने लोगों को दोस्तों, 5 लोगों को। ये 5 लोग दोस्तों कौन कौन होते हैं, इन 5 लोगों में याद रखेगा एक व्यक्ति तो अध्यक्ष होता है,
क्या होते हैं दोस्तों, एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 क्या होते हैं दोस्तों, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यह ध्यान देना है कि कुल पूछा है या अध्यक्ष पूछा है या सदस्य पूछा है, तो बड़े सोच समझकर आपको जवाब देना है। यहां भी परीक्षा में थोड़ा सा घुमा सकता है। मान लीजिए कह दे अध्यक्ष को छोड़कर, तब क्या बताएंगे, तब तो उत्तर गड़बड़ कर देंगे। तब बताएगा अध्यक्ष छोड़ने की बात करेगा तो बताएगा 4। अध्यक्ष को छोड़कर कितने लोगों को अपॉइंट किया जाता है, 4। अध्यक्ष को लेकर के कितने लोगों को अपॉइंट किया जाता है, 5। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह किस क्षेत्र का अनुभवी होता है, ठीक है, यह किस क्षेत्र का अनुभवी होता है, एक्सपर्ट होता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभवी होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र का नहीं। कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र का ज्ञाता होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभवी होना चाहिए किसका दोस्तों, ये अध्यक्ष के लिए जो नियम है ये है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक कार्य, सभी तरह के कार्यों में ये एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दे रहा है। अगला सवाल, अब इनके जो 4 मेंबर थे अलग अलग, उनमें जो है क्या क्या जो है गुण होना चाहिए उसके बारे में सवाल है। लिख रहा वित्त आयोग का जो दूसरा मेंबर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेंबर जो होगा दोस्तों वो किस क्षेत्र का ज्ञाता होना चाहिए, तो भी जो ये आयोग बना इसका जो दूसरा मेंबर होता है ये वित्त और लेखा का ज्ञाता होता है। किसका ज्ञाता होता है, वित्त एवं लेखाओं का, वित्त एवं लेखाओं का ज्ञाता होना चाहिए। एक मेंबर के पास ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। इसी तरह से हर एक मेंबर का अपना खासियत होता है। एक जो तीसरा मेंबर होता है दोस्तों वो उसके पास प्रशासनिक गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रशासनिक गुण होना चाहिए दोस्तों, यहां ये बताया गया। तो देखिए एक में दोस्तों वित्त का नॉलेज हो गया, एक में प्रशासन का गुण हो गया, ठीक है, और प्रशासन का व्यापक अनुभव। एक जो है इकोनॉमिक्स का ज्ञाता होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो चौथा सदस्य लिख रहा है दोस्तों, तो यहां क्या बताएंगे, लिखिएगा अर्थशास्त्र का ज्ञाता। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। इस तरह से जो अलग अलग मेंबर होते हैं ये अलग अलग फील्ड के क्या होते हैं दोस्तों, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग मेंबर अलग अलग फील्ड के क्या होते हैं दोस्तों, एक्सपर्ट होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और इस तरह के सवाल बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल, ऐसा सवाल जो वाकई में आपको परेशान कर सकता है। सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दोस्तों ये कौन होता है, इनको तो कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी की जो पोस्ट होती है। कौन सी पोस्ट दोस्तों, सीएजी की पोस्ट। लिख रहा दोस्तों सीएजी के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, तो याद रखेगा आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 148। क्या पढ़ा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 148, ठीक है, ये पढ़ा होगा। यहां इसके बारे में चर्चा है। लिख रहा किस सेवानिवृत्त कैग को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है। वर्जना मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी नियुक्ति करने पर क्या दोस्तों, मनाही है। उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखा गया और उनको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बात कर रहे हैं दोस्तों ए.के. चंद्रा साहब की। ए.के. चंद्रा साहब तीसरे नंबर के क्या थे दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये उनकी बातें हो रही है, 1960 की घटना है, ठीक है। तो इनका नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है ए.के. चंद्रा। क्या नाम दोस्तों, ए.के. चंद्रा नाम है। ये तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और कब इन्हें चुना गया था दोस्तों, इन्हें चुना गया था 1960 में। कब चुना गया था, 1960 में, नियमों को ताक पे रख करके। तो ये सवाल थोड़ा सा एंटीक है। लिख रहा है किस अध्यक्ष ने बताया कि संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्व की अतिव्याप्ति को बताया गया, ठीक है। इस अतिव्याप्ति के बारे में किसने बताया, तो याद रखिए चौथे नंबर के जो वित्त आयोग थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे संबंधित कई सारे सवाल आते हैं। चौथे नंबर पे थे दोस्तों पीवी राजमन्नार जी। क्या नाम था दोस्तों, डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी। क्या नाम था दोस्तों, राजमन्नार, ठीक है। आपने राजमन्नार नाम का आयोग भी सुना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चौथे नंबर के थे, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों, चौथे नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 1964 में, ठीक है। तो याद रखेंगे 1964 में, ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल लिख रहा है 15वां जो वित्त आयोग है दोस्तों, ये इसके सचिव कौन है, याद रखिए सचिव पूछ रहा है। अगर आपसे 2 सवाल कर सकता है, ये भी पूछ सकता था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष पूछता तो क्या बताते दोस्तों, बताएगा एन.के. सिंह है। कौन है दोस्तों, एन.के. सिंह अध्यक्ष हैं। एन.के. सिंह का पूरा नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे नंद किशोर सिंह। क्या नाम है,
नंद किशोर सिंह इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग का अभी सचिव पूछ रहा है, तो अभी लेटेस्ट दोस्तों 2023 की बात है दोस्तों, यहां अरविंद मेहता जी को सचिव बनाया गया। किसे बनाया गया है, अरविंद मेहता, ठीक है। ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। ये समय समय पर सचिव बदलते रहते हैं, तो याद रखेगा। जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन बीच में रख दिया कि अच्छे अच्छे लोग क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, जल्दीबाजी में एनके सिंह जवाब देंगे और उनका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस तरह का सवाल रखा यहां पर। अगला सवाल देखिए, लिख रहा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष कौन रखवाता है, कौन पेश करवाता है, ठीक है। तो याद रखेगा वित्त आयोग का गठन किसके सहयोग से किया गया था या किसने किया था, तो याद रखेगा राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा था अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति किसका गठन करते हैं, याद रखेंगे वित्त आयोग, ठीक है, फिनेंस कमीशन, ठीक है, का वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये रखवाते हैं, यानी रिपोर्ट्स वगैरह भी किसके पास जाती हैं, वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट बनाया जाता है, रिपोर्ट भी किसको जाता है, याद रखेंगे राष्ट्रपति को दिया जाता है। लिख रहा दोस्तों 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तो 15वां चल रहा है, 16वें का गठन कब किया जाएगा दोस्तों, तो एक तारीख निर्धारित हुई है 1 अप्रैल 2026, ठीक है। 2025 तक अभी कौन सा चलेगा, ये 15वां वित्त आयोग चलेगा, ठीक है। 2026 में जाकर क्या आएगा दोस्तों, 16वां वित्त आयोग होगा। अध्यक्ष वगैरह की बातें हम नहीं करेंगे। लिख रहा है 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर, जितना भी केंद्रीय कर आता उनमें राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाने की सिफारिश किया था। ये किसने किया था, तो पहले बताइए राज्यों की हिस्सेदारी है कितनी, तो अभी तक थी दोस्तों 32%। कितनी थी दोस्तों, राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी, 32% थी। तो इनका कहना नाम था कि 32 से बढ़ाकर अब 42% कर देना चाहिए, ठीक है। ये जो 14वां वित्त आयोग था दोस्तों, ये 14वें वित्त आयोग में ये सिफारिश की गई थी, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, खाली आप समय दीजिए और साथ में देखते चलिए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें आई हैं। देखिए जो इंसान इतना अच्छा पढ़ा सकता है, इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, ठीक है। एक बात बताऊं, इससे ज्यादा समय हमें कंटेंट को कलेक्ट करने में लग जाता है। जितना कम समय पढ़ाने में लगता है उससे ज्यादा समय कलेक्ट करने में लगता है। क्यों, क्योंकि एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन न जरूरी नहीं कि मिले, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब नहीं मिलता तो बनाना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ अपने मन से क्रिएट करना पड़ता है। तो जो परीक्षा में आए तो मैं दे देता हूं आपको, अब जो आने वाले हैं या आ सकते हैं, ठीक है, वो भी दे देता हूं। अब प्लस नए क्वेश्चन भी बना के डालना पड़ता है। तो जब हम फ्री की क्लास में इतना मेहनत कर सकते हैं तो सोचो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा कितना काम होता होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कई सारी किताबें हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए भर हमारे साथ, ठीक है। मेरे कहने पे दोस्तों ये 2 किताब आप लीजिए, ठीक है। एक तो दोस्तों अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये किताब, और आरओ परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं तो ये किताब। ये 2 ऐसी किताब है दोस्तों जिस तरह की किताब मार्केट में आज तक बनी ही नहीं बनी। और यहां पर दोस्तों जो आरओ का हिंदी था ना, ऐसी किताब भी, जो हमारी किताबें होती, हर किताब अपने आप में अलग, हर किताब का पैटर्न अलग होता है, हर किताब का तरीका अलग होता है, ठीक है। कोई सिमिलरिटी सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। हर चीज में अलग कॉन्सेप्ट पे किताबें लिखी गई। तो एक बार दोस्तों आप आइए, परचेज कीजिए ऑनलाइन, ये किताबें मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, ठीक है, आप ले सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। देखिए अगर केंद्र के लिए दोस्तों वित्त आयोग की बात करें, किसकी बात करें, अगर केंद्र के लिए वित्त आयोग की बात करें, तब हम लोगों ने पढ़ा है कि केंद्र के लिए वित्त आयोग के गठन, वित्त आयोग का गठन कहां बताया गया दोस्तों, ये बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 280 में। कहां बताया गया है, अनुच्छेद 280 में। हाँ, हमने और क्या पढ़ा था, अगर हम सिफारिशों की बात करते हैं, सिफारिशों की बात करते हैं तो सिफारिशों के बारे में अनुच्छेद 281 में बताया गया। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। और अभी जो आपसे कह रहा है राज्य वित्त आयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां क्या लिखा है, यहां राज्य लिखा है। तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कहां बताई गई है, याद रखेगा अनुच्छेद 243(1) में बताया गया। कहां पर, अनुच्छेद 243(1). क्या आप में से किसी को 143 याद है क्या, अनुच्छेद 143 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सलाह लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। तो जो सलाहकारी शक्तियां हैं वो न्यायालय की, उसके बारे में दोस्तों यहां वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ये राज्य वाला है। अब देखिए थोड़ा सा अब यहां से नया क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कुछ नए क्वेश्चन ढूंढे तो मिला कि 1951 में जो पहला वित्त आयोग बना था, देखिए आजादी तो 47 में मिल गई, संविधान भी लागू हो गया, तो पहला वित्त आयोग जो बना दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये 1951 में बना था,
और पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता किया था केसी नियोगी जी ने। किसने किया था दोस्तों? केसी नियोगी जी ने। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया कि किसने पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता किया। मुझे लगा कम से कम बच्चों को पहला, दूसरा और तीसरा तो याद होना चाहिए। ये जो दूसरा वित्त आयोग है दोस्तों, ये कब बना? तो याद रखिएगा, ये 1956 में बना। देखिए 51 में, और डिफरेंस देख रहे हैं कितने साल का है? 5 साल का। लेकिन इसके बाद का जो डिफरेंस है वो 4-4 साल का है। यहां 56 में, अगला 60 में बनेगा, बाद में 64 में बनेगा, बाद में 68 में बनेगा, ऐसे बना है। ठीक है, तो ये देखिए जो दूसरा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? इसके अध्यक्ष थे के संथानम जी। कौन थे दोस्तों? के संथानम। क्या नाम दोस्तों? के संथानम। पहले वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेगा, केसी नियोगी जी थे। दूसरे वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम जी थे। तीसरे वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंद्रा जी थे। चौथे वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी वी राजमन्नार जी थे। ठीक है, ये आपने पढ़ा। कम से कम ये 3-4 तो आपको याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर परीक्षा में कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आगे देखिए 1960, तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हम लिखते चल रहे एक बार। हमने पढ़ा कि 1951 में जो बना था उसमें ये पहला वित्त आयोग था। और तब कौन थे दोस्तों? तब केसी नियोगी थे। कौन थे? तब केसी नियोगी थे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा बना, ये बना 1960 में। 1960 में दूसरा बना था। ठीक है, और 1960 वाले में कौन थे दोस्तों? देखिए चंद्रा साहब और के संथानम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर क्या याद रखेंगे दोस्तों? ये के संथानम है। कौन है दोस्तों? के संथानम। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा वित्त आयोग है, 1 मिनट गड़बड़ हो गया ना, यहां 57 रहेगा ना, 60 नहीं, ये तो तीसरे वाले के लिख दिया, तो यहां लिखिए 57। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? 1960। 1960 में दोस्तों ये तीसरा वित्त आयोग बना। और यहां पर कौन दोस्तों? याद रखेगा, एस के चंद्रा साहब हैं। कौन है दोस्तों? चंद्र मत लिखेगा, चंद्रा लिखेगा। कौन चंद्रा? एस के चंद्रा जी हैं। तो यहां पर ये तीसरे हो गए, तो यहां भी मैं लिख दे रहा हूं एस के चंद्रा। ठीक है, एस के चंद्रा जी। ठीक है, एस के चंद्रा। इसी जब इन्हीं को अपॉइंट किया जा रहा था तो दोस्तों ये पूर्व में क्या थे? सीएजी थे। ये क्या थे दोस्तों? ये पूर्व में क्या थे दोस्तों? सीएजी थे। और इन्हीं के लिए दोस्तों नियमों को ताक पे रखा गया था। ठीक है, ये वाला सवाल भी यहीं से था, इसको भी याद रखेगा। अगला लिख रहा है 2012, तो शुरुआत में 3, चौथा आपको ऐसे भी याद है, क्या नाम है दोस्तों? राजमन्नार जी। वो चौथे नंबर के वित्त आयोग थे। ठीक है, अब 5वां, 6वां, 7वां पूछेंगे तो गुप्ता जी को नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि गुप्ता जी गूगल नहीं है। जो जरूरत का है मैं वही याद करता हूं। अनायास का क्यों याद करना? जो परीक्षा में नहीं आ सकता, जिनसे कोई कोरिलेशन नहीं है, कभी सवाल नहीं बना, तो क्यों अपने आप को परेशान करना? यहां सुनिए, यहां इंपॉर्टेंट है। 2012 में जाकर के गठित हुआ दोस्तों 14वां वित्त आयोग। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 में जो 15वां वित्त आयोग गठित हुआ, यह किस समय के लिए गठित हुआ था दोस्तों? तो गठन 2017 में हुआ था। और इसका जो वर्ष चुना गया था वो कब के लिए दोस्तों? तो चुनाव 17 में हो गया था। और किस वर्ष के लिए? तो 2020 से लेकर 2025 के लिए था। ठीक है, उसी तरह से इसका गठन 2012 में हो गया था। और ये कब से कब तक के लिए था दोस्तों? तो 2015 से लेकर 2020 तक के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां एक कंफ्यूजन बनता है लोगों का। तो ये जो 14वां वित्त आयोग लिख रहा है दोस्तों, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो याद रखेगा, ये वाईवी रेड्डी साहब थे। कौन थे दोस्तों? वाईवी रेड्डी जी थे। वाईवी रेड्डी जी का नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, अच्छे से सुना होगा। अब इन्हीं के पुत्र जो वर्तमान में क्या दोस्तों, याद रखेगा, सॉरी वाईवी रेड्डी नहीं, एक इन्हीं के जैसा नाम था वाईवी चंद्रचूड़। उन्हीं के पुत्र वर्तमान में क्या, वाईवी रेड्डी अलग व्यक्ति हैं, चंद्रचूड़ अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, नाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो याद रखेगा, डी वाई चंद्रचूड़ पढ़ा होगा ना, वाईवी चंद्रचूड़। तो ये दोनों लोग दोस्तों आपस में पिता पुत्र का रिलेशन है यहाँ पे। अच्छा चलिए, ये रेड्डी साहब हैं, वाईवी रेड्डी। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों जो 15वां वित्त आयोग है, इसमें कौन आ गए? मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, नंद किशोर सिंह जी। कौन आ गए दोस्तों? नंद किशोर सिंह जी यहां पर आ गए। तो ये आपके 15वें वित्त आयोग के क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। ये आप याद रख लीजिएगा। हो गया सवाल यहां पे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या क्या सवाल दे सकता है। लिख रहा है पहला वित्त आयोग जो था ये किस अवधि के लिए दोस्तों गठित हुआ था? चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखेगा 1951 में हुआ था। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? तो याद रखेगा दोस्तों केसी नियोगी को चुना गया था। किसे दोस्तों? केसी नियोगी को। अब देखिए, जो बच्चा, जिस बच्चे को ये पता होगा दोस्तों को जो सेकंड वाला बना था ये कब बना था? ये बना था 1957 में। वो ऑटोमेटिक दोस्तों बाकी चीजें समझ जाएगा। और 1957 के लिए अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो याद रखेगा के संथानम। कौन थे दोस्तों? के संथानम। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए।
अब देखिए यहां था 51, यहां था 57, यानी ये वाला जो था दोस्तों इसका टाइम पीरियड उसी के बीच का रहा होगा, तो 51 में गठन हुआ था, ये 52 से लेकर 57 तक इसका पीरियड माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, 52 से 57। उसी तरह से ये वाला जो बना था ये 1957 से लेकर था 62 तक के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके पहले ही 60 में क्या हो गया था दोस्तों, तृतीय वाले का गठन हो गया था। ठीक है, 1960 में ही क्या हो गया था, देखिए समय अवधि समाप्त होने का इंतजार नहीं किया जाता, पहले ही गठन हो जाता है। ये समाप्त होगा 62 में, लेकिन पहले ही गठन हो गया यहां पर। ठीक है, तो याद रखेगा 1960 में गठन हो गया, और 1960 वाले के लिए जो तीसरे अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, याद रखेगा यस के चंद्रा जी थे। कौन थे, यस के चंद्रा जी थे। अगर टाइम पीरियड ही पूछेगा एस के चंद्रा साहब का तो क्या बताएंगे, 62 में आ जाइए, 1962 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको सीक्वेंस में याद रखना। यही वाला सीक्वेंस जाकर लोग गड़बड़ कर लेते हैं, यहां जो ध्यान नहीं देता है ना वो सोचता है यहां का यहां से मिलता है लेकिन दूसरे वाले से चेंज हो जाता है। अब बच्चे नहीं जानते थे, यहां 62 का 62 कर देते हैं, जबकि यहां 60 होगा और यहां 62 से 66 होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जहां गलती होता है मेरा काम बचाना है आपको कि आप उस गलती को सुधारिए और वहां पे गलती न होने पाए जो आम बच्चे करते हैं। 14वें वित्त आयोग की बात करते हैं, ये हमने पढ़ा था वाईवी रेड्डी जी के बारे में। 14वां वित्त आयोग जो था दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष कौन था दोस्तों, अध्यक्ष हमने किसके बारे में पढ़ा है, याद रखेगा वाईवी रेड्डी को पढ़ा है। किसे पढ़ा दोस्तों, वाईवी रेड्डी जी को पढ़ा है। लिख क्या रहा दोस्तों कि 14वां वित्त आयोग जो है किस अवधि के लिए गठित हुआ था, वो आपको समय बताना है कि कब। अच्छा, अगर दोस्तों मैं बताऊं कि इसको स्टार्ट कब, गठन कब किया गया था दोस्तों, तो इसका गठन हुआ था 2012 में, अगर आपको याद हो तो। और 15वें वित्त आयोग का अगर गठन पूछे तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 2017 में। ठीक है, ये 15वां वित्त आयोग है और इसका गठन कब हुआ था, 2017 में। और इसके लिए कौन अध्यक्ष है दोस्तों, एन के सिंह। अब देखिए जो कहानी है वो कहानी क्या है जरा वो नंद किशोर सिंह, एन के सिंह। ठीक है, जो गड़बड़ी है, जो परेशान करता वो क्या है, 12 में गठन हुआ लेकिन अवधि यहां पूछा ना, यहां पूछा अवधि, किस अवधि के लिए। तो याद रखेगा 12 से इसका कोई लेना देना नहीं, ये 15 से 20 के लिए गठित किया गया। मैंने पीछे आपको लिखा भी था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये 2015 से 2020 के लिए गठित हुआ था, ये वाला 2020 से 2025 के लिए गठित हुआ है, और इसके बाद 2026 में गठित होगा, अगला अप्रैल 2026 जो एक तिथि निर्धारित हुई है। तो याद रखेंगे। लिख रहा है भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग है क्या, ये क्या है दोस्तों, क्योंकि वित्त आयोग का वर्णन कहां है, संविधान में है। एक चीज याद रखेगा, कई बार सवाल देता है कि बताइए ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है, इस तरह से देता है सवाल, तो किसे कहते हैं दोस्तों, संवैधानिक संस्था। ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक है। अब आपसे कोई पूछे, अगर पूछे नीति आयोग संवैधानिक संस्था है क्या नीति आयोग से संबंधित कोई अनुच्छेद आपको पता है, हमने संविधान में कभी कोई अनुच्छेद नीति आयोग से संबंधित पढ़ा, नहीं पढ़ा। या नीति आयोग के पहले योजना आयोग था, तो क्या योजना आयोग से संबंधित कोई अनुच्छेद है हमारे संविधान में, नहीं है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन वो संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर इस तरह से पूछा है यहां पर, ये जो अगर इसका वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 चिल्ला कर कहता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा यहां जवाब आएगा कि यह क्या है दोस्तों, यह संवैधानिक है। ठीक है, क्या है दोस्तों, संवैधानिक। आप यहां से याद रखेगा संवैधानिक लिखेगा, या कभी कभी लिखता है सांविधिक निकाय। क्या लिखता है दोस्तों, सांविधिक निकाय। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है दोस्तों, आप घबराइएगा मत, इस चीज को भी आप ध्यान रखेगा। जो बच्चे नहीं जानते यहां भी गलती होती है उनसे। अगला सवाल आइए देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है राज्यों की सहायता अनुदान। अनुदान मतलब उनको ग्रांट की बात हो रही है, उनके लिए सब्सिडी की बात हो रही है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है, किसके द्वारा आवंटित होता है दोस्तों, तो याद रखेगा वित्त आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। ये जितना भी पैसा कलेक्शन होता है ना, उस पैसे को, ठीक है, ये जितना भी फंड होता है दोस्तों, उस फंड को क्या करता है वित्त आयोग, ये संघ और राज्य में बांटता है। क्या करता है दोस्तों, संघ और राज्य में बांटने का काम करता है। ठीक है, ये बांटने का काम करता है। मान लीजिए संघ और राज्य में पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, कौन उस डिस्प्यूट का निवारण करेगा, यही वित्त आयोग ही निवारण करेगा, ये भी याद रखेंगे। लिख रहा राज्यों के कर भाग को यानी टैक्स को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, यह भी दोस्तों वित्त आयोग के पास है। ठीक है, किसके पास है, वित्त आयोग के पास है। तभी तो एक लाइन हमने पढ़ा था कि जो 14वां वित्त आयोग था, ठीक है, जो 14वां वित्त
आयोग था। अब 14वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो गठन हुआ था 2012 में। कब के लिए गठित हुआ था? 2015 से 20 के लिए। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वाईवी रेड्डी साहब। कौन थे? वाईवी रेड्डी जी। एक दोस्तों यहां पर सिफारिश उन्होंने किया कि राज्य का जो हिस्सा है अब वो हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? बढ़ाकर 42% कर देना चाहिए। ये वाली बात यहीं पे आई थी ना, तो हुआ ना ये वाली बात। लिख रहा राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का कि कितना हिस्सा उनका होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये वित्त आयोग डिसाइड करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। अगला सवाल दे रहा है, लिख रहा भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव कौन देता दोस्तों? तो केंद्र राज्य से संबंधित जितने भी सुझाव हैं वो सभी के सभी सुझाव किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? वित्त आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति को सुझाव देने का काम करते हैं। इस सवाल को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत के साथ बहुत शानदार सवालों का कलेक्शन किया गया है और इसी तरह से जैसे आज की क्लास पढ़ा आपने ना, अच्छा लगा होगा ना। अच्छा, मेरी क्लास में आने के बाद एक चीज तो होगा कि मैं कभी इधर उधर की बातें नहीं करता, हमेशा आपके टाइम को ध्यान में रखता हूं और सोचता हूं कि कितना अच्छा मैटर आपको डिलीवर किया जा सकता है, उस पर हमेशा ध्यान देता हूं। इसी जिस तरह से आज हमारा 212 लेक्चर हुआ, इसी तरह से डे 1 से आप क्लास को अटेंड करिए। इतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी कि खुश हो जाएंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, ये क्लास पढ़कर अगर आप संतुष्ट हैं ना, ये कल्पना करिए कि नितिन सर का जो फाउंडेशन बैच है, नितिन सर आखिर वहां कितना मेहनत करते होंगे, वो फाउंडेशन बैच में हमें क्या सिखाते हैं। जब फ्री में इतना कुछ सीख गए तो फाउंडेशन में क्या है? मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस मतलब हमारे फाउंडेशन का 10% वाली क्लास है। कितना? केवल 10% वाली क्लास। विश्वास करेंगे? नहीं होगा, ठीक है। आइए एक बार ज्वाइन करके देखिए, तब आपको समझ आएगा। दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ई बुक लॉन्च किए गए, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब जो विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। किताबें ऑर्डर करेंगे दोस्तों तो किताबें पैक होकर के आपके घर जाती हैं। 3 से 4 दिनों में दोस्तों भारत के किसी भी कोने से आप ऑर्डर करेंगे, किताबें मिल जाएंगी। बाकायदा आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, सब सिस्टम है। इतनी ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है दोस्तों, तो सही वे में अगर आप चीजों को लेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। चैनल खराब नहीं है दोस्तों, ये आप मत सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। ये आप लोगों के मदद से, आप लोगों की सहायता से इतना हमारा चैनल ग्रोथ हुआ है या यहाँ तक हम पहुंचे हैं, और आगे भी हम माउथ पब्लिसिटी पे ही काम कर रहे हैं। हम कभी एडवर्टीजमेंट के पीछे नहीं भागते, हम कभी बाजार के चकाचौंध के पीछे नहीं भागते, कभी हम वायरल होने का प्रयास नहीं करते। हमारा प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि बच्चों को अच्छा कंटेंट कैसे दिया जाए, और ये कंटेंट गांव के छोटे से छोटे तबके तक पहुंचे, ताकि हर बच्चा तक ये निःशुल्क शिक्षा पहुंच पाए, ताकि वो अपनी तैयारी बेहतर कर सके, अपने आप को साबित कर सके। यही मेरा मात्र उद्देश्य है। बाकी जो पेड कोर्सेज हैं उसमें भी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। आप जब कंपेयर करेंगे इनको बड़े से बड़े कोर्सेज में, तब आपको समझ आएगा, ठीक है, कि जो दिया जा रहा है उसमें क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। एक कमेंट आप जरूर करेगा, आप सभी से निवेदन है। बाकी ठीक ही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कर देंगे तो गूगल को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, इनके वीडियो पे लाइक आ रहा है, मतलब ठीक ठाक वीडियो होगा, बढ़िया इंसान है, अच्छा पढ़ाते होंगे, है कि नहीं। तो कुछ करिए अपनी तरफ से, बाकी आपकी मर्जी है। शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो और अच्छा लगेगा। क्यों? मैं अपेक्षा नहीं रखता, अपेक्षा से बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो दुख होना ही क्यों, अपेक्षा ही मत रखो, दुख कभी नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता हूँ, चाहे चैनल चलता रहे, चाहे ना चले, चाहे वीडियो पे व्यूज आए, चाहे ना। मुझे पता आज नहीं कल ये सारे वीडियो वायरल होने हैं, मुझे उस दिन का बस इंतजार है। लेकिन तब शायद हमारे 10,000 सवाल हो जाएंगे, तब बच्चों को लगेगा अरे बाप रे बाप, ये इंसान कह रहा था शुरू में कि हम पढ़ा देंगे, 10,000 सवाल पढ़ा दिया, ठीक है। और तब भी नहीं वायरल हुआ तो 25,000 पे वायरल होगा। मैं रुक कर पीछे मुड़कर देखने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ये क्वालिटी देना है। तो जब तक चीजें समाप्त नहीं हो जाएंगी तब तक मैं अपना मेहनत जारी रखता हूं, ठीक है। पलट के पीछे नहीं देखता कि क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।